श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आप सभी मित्रजन, आप सभी जितने भी मेरे सगे संबंधी हैं और जितने भी हमारे शिष्य और यजमान हैं, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। महालक्ष्मी से यही हम प्रार्थना करेंगे कि आपके घर में धन वैभव की प्राप्ति हो, आपके घर हमेशा सदैव ही घर धन से भरा रहे, आप दीर्घायु हो और माता रानी की कृपा से आप आरोग्यता को प्राप्त करें और नाना प्रकार के ऐश्वर्य की भोग करें। और यही हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे। तो आज जो है वह हम कोई मुहूर्त और तिथि के विषय में बात ज्यादा नहीं विशेष करेंगे, क्योंकि आज हम दीपावली क्यों मनाई जाती है और दीपावली के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की क्यों पूजा की जाती है, इसी के विषय में चर्चा करेंगे। और दीपावली कुबेर भगवान की कथा के विषय में बताएंगे। और इसीलिए थोड़ी वीडियो जो है वह लंबा हो जाएगी, लेकिन ज्यादातर हम प्रयास करेंगे कि छोटा ही वीडियो बने। तो देखिए, लोगों का प्रश्न और यजमानों का भी प्रश्न होता है, शिष्यों का प्रश्न होता है, एक ना एक प्रश्न होता है, परंतु कुछ लोग नास्तिक प्रवृत्ति के होते हैं, वह ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं, हमारे त्योहार और व्रतों के विषय में प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि आप जो हैं वह दीपावली के दिन जो है राम वनवास से आए थे, तो आप लोग लक्ष्मी जी और गणेश जी का क्यों पूजन करते हैं। ऐसे ऐसे नास्तिक लोग हैं, या जो हमारे धर्म से विमुख हो गए हैं, जो सनातन धर्म में तो जन्म लिए हैं परंतु हमारे धर्म में नहीं रहते हुए वह दूसरे धर्म को अपना करके नाना प्रकार के ऐसे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। तो देखिए, उन्हीं लोगों को के प्रति उत्तर में हम यह वीडियो बनाए हुए हैं। फेसबुक इंस्टा पर हम भी रहते हैं, ज्यादातर हम फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, उस पर भी नाना प्रकार के हमारे देवी देवताओं के विषय में प्रश्न डालते रहते हैं। तो मजा लेने के लिए, हमारे व्रत त्योहारों का मजा लेने के लिए, नहीं करो ये, नहीं ये घाटा है, अरे तुम्हारा क्या जाता है, हम लोग कुछ भी करें, तुमको उससे क्या मतलब। तुम तो पहले धर्म से विमुख धर्म से अपने विमुख हो गए हो। शास्त्रों में वर्णन है कि जो व्यक्ति अपना धर्म का त्याग करता है वह जीते जी वह मुर्दे के समान है, वह शव के समान है। तो देखिए, जो दीपावली जो है वह क्यों मनाई जाती है, और वह प्रश्न के विषय में हम आगे ही बता चुके हैं, उसी के उत्तर हम बता रहे हैं। जो अमावस्या तिथि है, जब समुद्र मंथन हुआ था, जो पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था, धनतेरस वाले वीडियो में, समुद्र से 14 रत्न का प्राप्त हुआ था। कालकूट विष भी निकला था, अमृत भी निकला था, ऊंचे सरवा घोड़ा भी निकला था, कामधेनु गाय भी निकली थी, और परिजात वृक्ष और कल्प वृक्ष भी निकला था, और माता लक्ष्मी भी निकली थी। तो उसी माता लक्ष्मी के विषय में हम आज चर्चा करेंगे, उनकी कथा कहेंगे, कथा बताएंगे। तो देखिए, जिस दिन माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थी उस दिन क्या था, तो उस दिन अमावस्या तिथि थी, कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि, प्रदोष व्यापनी अमावस्या थी। इसी के कारण से उसी दिन से जो है और लक्ष्मी जी निकली और जा करके भगवान विष्णु को स्वयं ही वर्ण कर ली, और इसी के वजह से जो है वह उसी दिन से दीपावली मनना आरंभ हो गया, और इसीलिए माता लक्ष्मी का पूजन उस दिन होता है। और प्रश्न बहुत लोग करते हैं कि माता लक्ष्मी का गणेश जी के साथ क्यों पूजन होता है, तो माता लक्ष्मी का तो विष्णु भगवान के साथ होना चाहिए, यह भी प्रश्न सही है। लेकिन कुछ लोग अधर्मी लोग जब यह प्रश्न करते हैं तो उनको हम जवाब देने का अनिवार्य नहीं रहता है, उन लोगों को ऐसे इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि वह बात के भूत नहीं है। अब हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, इसलिए कि वीडियो में अच्छा नहीं, अभद्र भाषा का हम प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। तो देखिए, तो माता लक्ष्मी का गणेश भगवान का क्यों साथ में पूजन होता है उस दिन। तो जो है माता लक्ष्मी जी है वह धन वैभवशाली है, जो जगत पिता है वह हमारे भगवान विष्णु हैं, और जो जगन माता है वह महालक्ष्मी है, जो पालन करता है। देखिए, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण
तीन गुणों के अनुसार यह समस्त सृष्टि चलती है। और जो यही 3 गुण प्रधान बताए गए हैं। और जो रजोगुण जो हो गया वह भगवान विष्णु है, और तमोगुण जो हो गए वो भगवान शिव हैं, और जो सतोगुण हो गए वह भगवान ब्रह्मा है। और जो माता लक्ष्मी है वह रजोगुण है। जो तमोगुणी महाकाली और रजोगुणी महालक्ष्मी, और जो है वह सतोगुणी जो है वह हमारी जो है जो विद्या की देवी महासरस्वती हैं। और इन्हीं के तीनों के अनुसार जो है हमारा जो है वह पूरा सृष्टि जो है वह चलता है। तो देखिए, इसलिए अमावस्या के दिन जो हो गया माता लक्ष्मी का अवतरण हुआ था, समुद्र से वह प्रकट हुई थी, इसीलिए उस दिन अमावस्या को ही जो है माता लक्ष्मी का पूजन होता है, दीपावली मनती है। और यह राम जी हैं जो वह 14 वर्षों के बाद रावण का वध करके अधर्म पर धर्म की विजय की स्थापना करके जो है वध करने के उपरांत जो है 20 दिनों में लंका से जो है अयोध्या तक आए। इसीलिए हम लोग उसी के खुशी में हम लोग दीप मालिका जलाते हैं। दीप मालिका या जो दीपावली है वही दीपों का माला, यानी कि दीप ज्यादातर दीपों से सजाते थे, सुसज्जित करते हैं अपने नगरों को, अपने भवन को। नहीं, हमारे राम आए हैं और इसीलिए उस दिन दीपावली मनाया जाता है। तो दीपों से जब प्रज्वलित करते हैं तो उस समय उस दिन अमावस्या तिथि थी, और अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी का अवतरण हुआ था। इसीलिए जो है वह इस दिन दीपावली मनती है, लक्ष्मी जी का पूजन होता है। और यह जो दीप हम जलाते हैं खुशी में, यह सब जो है राम जी लौट करके वन से आए हैं, उसी के खुशी में हम दीपक जलाते हैं। और लक्ष्मी जी का उस दिन अवतरण था, इसीलिए लक्ष्मी माता का पूजन करते हैं। अब देखिए, लक्ष्मी माता के साथ गणेश जी का पूजन क्यों होता है? तो जो यह लक्ष्मी माता हैं वह कुबेर जी के पहले जो हैं कुबेर जी के पास वह धन के भंडारी थे। और माता लक्ष्मी कहती थी कि आप हमारे भक्तों को जो मेरे पूजा पाठ में धर्म में लगन रहते हैं उनको आप इतना धन दीजिए। लेकिन कुबेर जी जो है वह क्या करते थे, उसमें वह कंजूसी करते थे और सारे धन बटोर कर अपने पास रख लेते थे। लक्ष्मी जी ने उनको धन दिया कि नहीं आप यहाँ पर दो, लेकिन वह कंजूसी करते थे। कुबेर जी कौन थे? तो श्रीमद् भागवत पुराण में दिया हुआ है। कुबेर जी जो हैं वह यक्षों के जो है राजा हैं। यक्ष जैसे कि देव दानव यक्ष होते हैं, तो यह यक्ष में आते हैं। कुबेर जी हैं जो यक्षों के राजा है। और यही धन के जितने भी धन है, धन जो लक्ष्मी जी देती हैं इन्हीं कुबेर के पास देती थी, और यह धन को देने में कंजूसी करते थे। इसीलिए जो है उन्होंने अब गणेश जी जो है वह मानस पुत्र हैं, लक्ष्मी जी का मानस पुत्र हैं। और एक कथा के अनुसार जो गणेश जी हैं वह दत्तक पुत्र माने जाते हैं, यानी उनको गोद ली है। लक्ष्मी जी की कोई संतान नहीं है, ऐसे तो पूरा जगत ही उनकी संतानें हैं, और वह खुद स्वयं माता पालनहार हैं। लेकिन वह संतान के रूप में श्री गणेश जी को गोद ली है और मन से जो है वह पुत्र माना है, इसीलिए उनको मानस पुत्र कहे जाते हैं। और जो गोद ली जाती है संतान उसे हम दत्तक पुत्र कहते हैं। तो वह माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं। तो देखिए, समय बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हम छोटे कम ही समय में हम चाहते हैं कि पूरा हम कथा आप लोगों को बता दे। तो जब लक्ष्मी जी ने कहा कि कुबेर जी तो धन देते नहीं हैं, इसीलिए वहां पर लगा दिए गणेश जी को, जो रिद्धि सिद्धि बुद्धि इत्यादि के जो देवता हैं, बहुत चतुर बहुत विद्वान परम विद्वान श्री गणेश जी को कहें। माता लक्ष्मी ने कहा कि आप जो है वह यहाँ पर आप देवताओं के बीच में चर्चा हुई और उनको वहां पर बैठाया गया। इसीलिए गणेश जी का और लक्ष्मी जी का साथ में पूजन होता है, क्योंकि चतुर्मास जो है
यह दीपावली जो पड़ती है, यह देव उठनी के बाद जो एकादशी आती है, उसके बाद भगवान विष्णु शयन से निद्रा से जग जाते हैं। तो इसके बाद इससे पहले जो है वह लक्ष्मी जी का गणेश जी के साथ पूजन होता है, इसलिए क्योंकि उस समय भगवान विष्णु जो है वह योग निद्रा में सोए हुए होते हैं, इसीलिए अपने पुत्र के साथ माता लक्ष्मी पूजी जाती है। अब ज्यादा हम नहीं बताएंगे, कथा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए अब देखिए हम मुहूर्त के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो यह दीपावली का मुहूर्त है वह 2 दिवसीय पड़ा है। दीपावली जो है वह 2 दिन मनाया जा रहा है, कहीं पर 1 तारीख को तो कहीं पर 31 तारीख को, लेकिन जो जहां पर भी जैसे मन रहा है उस विषय में हम ज्यादा वाद विवाद नहीं करेंगे, क्योंकि सब शास्त्र प्रमाणित दे रहे हैं, एक एक शास्त्र का प्रमाण दे रहे नहीं, शास्त्र के अनुसार जो है वह दीपावली इस दिन पड़ेगी। तो देखिए इस दीपावली के विषय में एक श्लोक हम आप लोगों के बीच में बता रहे हैं कि दीपावली का पूजन जो है वह परदोष व्यापनी होना चाहिए, परदोष व्यापनी लेना चाहिए। और हमारे यहाँ जो हमारे क्षेत्र का पंचांग है उसमें जो है प्रदोष काल का हम लोग पिछले वीडियो में बताया कि प्रदोष काल कब से कब तक रहता है। तो देखिए कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी उपरांत अमावस्या जो है वह 31 तारीख को लग रही है। और हम तो यह नहीं कह रहे हैं, लेकिन पंचांग कर्ताओं ने जो है यहाँ पर अमावस्या तिथि जो है 3:11 के बाद जो है वह अमावस्या तिथि व्याप्त हो रहा है, जो कि अगले दिन यानी 1 तारीख को सायं 5:12 तक अमावस्या जो है वह प्रदोष व्यापनी है। तो देखिए अमावस्या उस दिन जिस दिन 5:12 पर जो है अमावस्या है तक अमावस्या है, और उस दिन सूर्यास्त कब हो रहा है, तो सूर्यास्त जो है वह आपका हो रहा है 5:32 तक। तो सूर्यास्त से 48 मिनट पहले यानी 2 मुहूर्त पहले और सूर्यास्त के 2 मुहूर्त बाद, यानी जब सूर्य भगवान डूब रहे हैं, आम भाषा में हम बता रहे हैं जब सूर्य भगवान डूब रहे हैं उससे 1 मुहूर्त पहले और 1 मुहूर्त बाद, यानी 24 घटी का 24 मिनट का 1 घटी होता है, और 24 दुगुणित जो है 48 मिनट का 1 मुहूर्त होता है। तो 1 मुहूर्त पहले और 48 मिनट 1 मुहूर्त बाद जो सूर्यास्त के बाद है वह प्रदोष काल कही जाती है। और कहीं कहीं दोनों समयों का, सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद एक मुहूर्त को प्रदोष काल कहा गया है, लेकिन कहीं कहीं जो है वह एक ही सूर्यास्त के बाद ही प्रदोष काल लिखा गया है। तो यह दोनों कोई विद्वान है दोनों समयों का जो है वह प्रदोष काल मानते हैं। पिछले वीडियो में हम आप लोगों से बताया ही है, अगर आप लोग देखे होंगे तो देखिए उस दिन जो है 48 मिनट तक प्रदोष काल कही जाती है। तो यहाँ पर सूर्यास्त जो है वह 5:32 पर हो रहा है, यानी 5:32 और 12 का 36 यानी 12 का 24 मिनट, यानी 12 का 36 3 मिनट। तो देखिए यहाँ पर जो है वह 32 और 5:12 पर आपका जो है यह सूर्यास्त हो गया। 12 बजे तक अमावस्या समाप्त हो जा रही है, और इसी मत के कारण जो है वह प्रदोष को छू रही है, प्रदोष काल को अमावस्या जो है वह छू रही है। इसी मत से कुछ लोग 1 तारीख को मना रहे हैं और कुछ लोग 31 को मना रहे हैं, यह भी निर्विवाद है। लेकिन जिस जिस क्षेत्र में जिस जिस दिन पंचांग दिया है, हमारे पंचांग में यह दिया है जो ऋषिकेश है, और मैथिली पंचांग में हम मंगवाए हैं, मिथिला में जो चलता है वहां पर का भी पंचांग के अनुसार जो है 31 तारीख की जो है दीपावली है। और हमारे भी पंचांग में जो है महावीर पंचांग है, इसमें भी 31 तारीख को प्रदोष व्यापनी लक्ष्मी गणेश कुबेरादि पूजनम दे रहा है, और निषिद्ध महाकाल निशा पूजन दे रहा है। तो देखिए यह हमने आप लोग को बताया। अब देखिए इसमें मुहूर्त के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए उस दिन जो है चर अचर और द्विज स्वभाव 3 प्रकार के जो है राशियां होती है, यानी मेष हो गया, वृषभ हो गया
और मिथुन हो गया, इसी अनुसार 12 राशियां है, तो अलग अलग उनकी जो है, कोई चर है तो कोई स्थिर है तो कोई द्विव स्वभाव है। तो लक्ष्मी जी का जो पूजन का मुहूर्त, जो विशेष मुहूर्त, ऐसे तो दिन भर मुहूर्त रहता है, सूर्योदय से लेकर के और मध्य रात्रि तक जो है वह माता लक्ष्मी का पूजन होता है। 2 बजे तक भी होता रहता है समय के अभाव के कारण, क्योंकि सिंह लगन उसी समय रात्रि में, मध्य रात्रि में प्राप्त करती है। जो सिंह लगन है वह 12:39 से लेकर के 2:53 तक सिंह लगन है, यानी कि 2 बज के यानी 3 बजे भोर तक पूजा चलते रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम इतने बजे ही पूजा कराएंगे तो फलित होगा, नहीं। स्थिर लगन इसमें जो प्राप्त होती है उसमें पूजा और विशेष फलदायी हो जाती है। तो देखिए, यह पूजन का मुहूर्त जो है वह सुबह में, जैसे सुबह में एक स्थिर लगन मिल रहा है 7:26 से लगा करके 9:43 तक। इसके बाद स्थिर लगन मिल रहा है जो है वह 1 बज के यानी 2 बजे से 3 साढ़े 3 बजे के मध्य में जो है वह स्थिर लगन मिल रहा है। मतलब उसमें संकल्प भी हो जाना चाहिए। ऐसे तो दिन भर पूजा का शुभ ही मुहूर्त है। अब देखिए, जो यहाँ इसके बाद रात्रि में जो मिल रहा है वह 6:11 से लेकर के 8:08 तक स्थिर लगन है। और इसके बाद जो स्थिर लगन आपको मिल रही है वह जो है 12:39 से लेकर के 2:53 तक जो है वह स्थिर लगन मिल रहा है। और जो 1 तारीख को मना रहे हैं उनके लिए 7:22 से स्थिर लगन है, सुबह में 9:40 तक। और स्थिर लगन इसके बाद मिल रही है आपको 1:29 से लेकर के 3 बजे तक जो है वह स्थिर लगन मिल रही है। और इसके बाद जो है वह 6 बज के रात्रि समय में, यानी प्रदोष काल में 6:07 से लेकर के 8:04 तक स्थिर लगन है। और इसके बाद जो है वह सिंह लगन मिल रही है, तो 12:35 से लेकर के 4:49 तक जो है वह स्थिर 2:49 तक जो है वह सिंह लगन मिल रही है, स्थिर लगन मिल रही है। तो इसी बीच आप पूजा कर सकते हैं। तो उस दिन जैसे कि सिद्धि भी, मंत्रों की सिद्धि भी की जाती है। जो बड़े बड़े महापुरुष है, विद्वान है, पंडित जी लोग है, वह मंत्रों की सिद्धि भी करते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते क्योंकि उस दिन हमको समय का अभाव होता है। तो इस दिन मंत्र का सिद्धि होता है, जो कि विशेष कार्यों में उस मंत्र का जो है करने से नाना प्रकार के व्याधि, कष्ट इत्यादि दूर हो जाते हैं। जैसे कि अब छोड़िए, उसके विषय में ज्यादा नहीं हम चर्चा करेंगे। तो और उस दिन मध्य रात्रि में जो महाकाली का पूजन भी होता है, उसके विषय भी बहुत बड़ी कथा है, हम नहीं इसमें इस वीडियो में बताएंगे। और इसी के साथ हम अपने वीडियो को विराम करते हैं। माता रानी सभी का कल्याण करे। हर हर महादेव। जय माता जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।